नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम दो इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप या पेनी बिजनेसेस स्टडी कर रहे होंगे जो पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी ट्रेंड करते आए हैं। ये दोनों बिजनेसेस साइज में लगभग बराबर ही हैं, 750 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इनका। पर इतना छोटे होते हुए भी इनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एंट्री ली है और दोनों में अपना बिजनेस तेज़ी से ग्रो करने का पोटेंशियल है। तो आज हम इन बिजनेसेस को डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे और एज अ बोनस वीडियो के अंत में मैं आपको माइक्रो कैप कंपनीज को लेकर मेरी अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी शेयर कर रहा हूँगा। पर हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिजनेसेस पर बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा ये बहुत ही छोटी कंपनियां हैं, लिक्विडिटी कम है, डिस्क्लोजर्स कम है, रिस्क ज़्यादा है, तो उसका प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो पहला बिज़नेस जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज़। इसे 3 महीने पहले भी हमने अपने चैनल पर कवर किया था। उसके बाद इनके जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ये तब से थोड़ा फोकस में भी रहा है, तो हमने सोचा इसको एक बारी फिर से कवर किया जाए। इंटीग्रेटेड एक एफएमसीजी बिज़नेस है और ये रिचलाइट ब्रांड के नाम से कुकीज़ और बिस्किट्स बना के बेचते हैं। इनका बहुत आसान सा बिज़नेस मॉडल है, कुछ फैंसी नहीं है। इंटीग्रेटेड का राजस्थान के नीमराणा में एक प्लांट है 3400 टन क्षमता का, जो इन्होंने हाल ही में खरीदा था। ये प्लांट लगभग 75 से 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रहा है। बाकी ये अन्य फैक्ट्रियों के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर भी बिस्किट्स बनवाते हैं। और इसके अलावा ये अभी यूपी के सिकंदराबाद में एक 5000 टन्स का नया प्लांट लगा रहे हैं, जो अगले साल मार्च तक चालू हो जाएगा। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक ही साल में 2.5 गुना हो जाएगी। मतलब कि ये बिज़नेस अगले 2 से 3 सालों तक काफ़ी तेज़ ग्रो कर सकता है। और माइक्रो कैप बिज़नेसेस में ना सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है या यही होनी चाहिए कि तेज़ ग्रोथ आए बिज़नेस में। इनका बिज़नेस रिचलाइट उत्तर भारत के स्टेट्स में बिकता है और अगर आप उत्तर भारत से होंगे तो शायद आपने इस बिस्किट के बारे में सुना भी होगा। बाकी इनकी लगभग 75% सेल्स भारत से आती हैं और 25% यूएई, कुवैत और अफ्रीका वगैरह से आती हैं। इनकी एफआई 25 में मतलब पिछले साल 770 करोड़ के आसपास सेल्स रही हैं और 8.8% मार्जिन पर नेट प्रॉफिट इनका 70 करोड़ के आसपास रहा है। सेल्स ग्रोथ 132% रही है एफआई 25 में और मुनाफा पिछले साल से आप देखोगे बढ़िया 172% बढ़ा है। ये अभी पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का खेल खेल रहे हैं। मतलब कि अपना प्रोडक्ट जितना ज़्यादा दुकानों पर रख पाएँ उतना अच्छा, उतनी ज़्यादा सेल्स आएँगी। अब इंटीग्रेटेड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई है कि इस कंपनी में एक डीआईआई या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की एंट्री हुई है। इनका बिज़नेस ना नर्चर वेल फूड्स नाम की सब्सिडरी के अंडर ऑर्गेनाइज्ड है। माने कि इंटीग्रेटेड एक होल्डिंग कंपनी है और इसके अंडर नर्चर वेल फूड्स कंपनी आती है जिसमें बिस्किट बिज़नेस चलता है। और इधर आप देखोगे कि इंडिया इन्फ्लेक्शन अपॉर्चुनिटी फंड्स या आईआईओएस ने इसमें 20% स्टेक एक्वायर की है। आईआईओएस एक लेट स्टेज हेज फंड है जो प्री आईपीओ कंपनीज माने कि जिनका 2-3 साल में आईपीओ आ सकता है, उनमें निवेश करता है। जैसे 2 साल पहले इनकी पोर्टफोलियो कंपनी साल टेलीवेंचर का एसएमई आईपीओ आया था। ऐसे ही अभी 20 दिन पहले विक्रांत इंजीनियरिंग जो लिस्ट हुई है आईआईओएफ की, उसमें 4% स्टेक है। जब इतने छोटे बिजनेस में डीआईआईज या एफआईआईज आते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि ये सब इंस्टीट्यूशंस अपनी सब ड्यू डिलिजेंस करने के बाद पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम अपनी सिंपली स्टॉक्स की कम्युनिटी में एक और माइक्रो कैप एफएमसीजी बिजनेस को ट्रैक करते हैं, उसका नाम एचओएसी है। उसमें भी हाल ही में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 11.5% की शेयर होल्डिंग उठाई है। तो इंटीग्रेटेड और एचओएसी एक्चुअली दोनों ही तेज ग्रो कर रहे बिजनेसेस हैं, जिन्हें आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड अभी 10 से 12 के पीई पर है और ये वीडियो बनाते वक्त इनका मार्केट कैप 700-725 करोड़ के आसपास था। इनके मैनेजमेंट ने कहा है कि ये इस साल 50% सेल्स ग्रोथ टारगेट कर रहे होंगे और फिर जब इनका सिकंदराबाद वाला प्लांट शुरू हो जाएगा तो अगले साल ये 75% ग्रोथ टारगेट कर रहे होंगे। इसी दिशा में इनके Q1 माने कि अप्रैल से जून के महीनों के रिजल्ट्स भी अच्छे ही थे। सेल्स इनकी पिछले साल से 78% बढ़ी हैं, जबकि गाइडेंस मैंने आपको बताया 50% की थी। नेट प्रॉफिट पिछले साल से 52% बढ़ के 25 करोड़ रुपए पहुंच गया है। पर इंटीग्रेटेड में रिस्क क्या है कि इन्होंने डिस्क्लोजर्स बंद कर दिए हैं। Q3 में इन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, उसके बाद से 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इन्होंने कॉन कॉल करना बंद कर दिया है। तो हमारे पास इतनी जानकारी नहीं रह जाती है कि बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। बाकी इनका मार्केट उत्तर भारत का है और इस साल काफ़ी हैवी मॉनसून्स रहे थे।
बाढ़ आई थी, लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट हुए थे, तो हो सकता है कि इनका Q2 भी अफेक्ट हुआ है। इसलिए सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े कमज़ोर देखने को मिल सकते हैं, तो वो एक रिस्क रहेगा इधर। अब देखिए, ये बिज़नेसेस भले ही कितने अच्छे क्यों ना हों, पर आपको ये नहीं भूलना है कि ये माइक्रो कैप कंपनियाँ हैं। ये आगे चल के अच्छी रहेंगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि बिज़नेस सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। अगर आप माइक्रो कैप या स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो, तो आपको हर क्वार्टर, हर 3 महीनों पे कंपनीज़ के रिजल्ट्स ट्रैक करते रहने पड़ेंगे। और अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो आपको सारे नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो बिज़नेसेस को तो ट्रैक करते रहना पड़ेगा ना। आपको उन कंपनीज़ पर फोकस करना है, जो अच्छा कर रही हैं। जो बेकार बिज़नेसेस हैं, वहाँ पोज़ीशन कट करके आपको अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं। और अगर आप लॉस में हो, तो आपको बची हुई कैपिटल बचानी है। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और पता भी चल जाए तो ये समझ नहीं आता है कि रिजल्ट्स को स्टडी कैसे करें। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 200 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम कम्युनिटी मेंबर्स के लिए टाइम-टाइम पर अलग-अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते रहते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी बिज़नेस पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है स्टॉक्स पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है। इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। मतलब आपको बस ₹850 में हर महीने इतने सारे अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस पता चलते रहेंगे। दूसरा माइक्रो कैप बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे, उसका नाम है सेजल ग्लास। आपको नाम से अंदाज़ा लग गया होगा, सेजल अलग-अलग तरह के ग्लासेस बनाने के बिज़नेस में है। ये टफेंड, लैमिनेटेड, इंसुलेटेड, डेकोरेटिव और सिरेमिक ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वैसे तो ये ऑटोमोबाइल और रेलवे सेक्टर को भी कैटर करते हैं, पर इनका जो ज़्यादातर बिज़नेस है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर से आता है। जैसे आपने अगर ग्लास बिल्डिंग्स या बड़े-बड़े ऑफिसेज़ देखे होंगे, तो उनमें जो सब आर्किटेक्चरल ग्लास लगता है, सेजल उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। इनके अब तक 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, एक यूएई में और एक यहाँ भारत में सिलवासा में। और अभी इन्होंने हाल ही में ग्लासटेक इंडस्ट्रीज़ नाम की एक कंपनी खरीदी है, जिससे इनके पास 2 प्लांट्स और आ गए हैं। इनमें से एक प्लांट तलोजा महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु के इरोड में है। तो सीन कुछ ऐसा है कि जो इनके अपने पुराने प्लांट्स हैं, यूएई और सिलवासा वाले, उनमें ये 55% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन पर चल रहे हैं और ग्लासटेक में कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन 35% के आसपास है। तो इनके पास अब अच्छा खासा स्कोप है और मैन्युफैक्चरिंग बेस है, तो ये अगले 2-3 सालों तक अपने सेल्स और प्रॉफिट्स अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और जो यूएई वाला प्लांट है ना, वो भी कोई बहुत पुराना प्लांट नहीं है इनका, तो वो इन्होंने 2022 में खरीदा था। ये एक टर्निंग पॉइंट था इनके बिज़नेस के लिए, उसके बाद से इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। फिलहाल इनका 75% बिज़नेस भारत के बाहर से आता है और 25% इंडिया से ही, मतलब भारत से ही आता है। अब ये जो ग्लासटेक का बिज़नेस है, वो 2 से 3 महीनों में स्टेबलाइज़ हो जाएगा, फिर आगे ये प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्जिन्स बेहतर करने पर ध्यान दे रहे होंगे। इनके मैनेजमेंट का कहना है कि वो इस साल 400 करोड़ सेल्स टारगेट कर रहे होंगे। यूएई और भारत दोनों ही मार्केट्स में अच्छी डिमांड आ रही है। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है और जीसीसीज़ आ रहे हैं, माने कि विदेशी कंपनियां यूएई और भारत में अपने ऑफिसेज सेटअप कर रही हैं, तो अच्छी कॉमर्शियल डिमांड भी है। इसी 400 करोड़ सेल्स गाइडेंस पर ना हम सेजल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। 400 करोड़ सेल्स टारगेट इनके लिए 65% की ग्रोथ बनती है इस साल। आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे, पिछले साल इनकी 244 करोड़ की सेल्स थी, जिस पर 4.5% नेट प्रॉफिट मार्जिन से इन्होंने 11 करोड़ का मुनाफा कमाया था। आपको ये 4.5% की नेट प्रॉफिट मार्जिन कम लगेगी, पर बी टू बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के मार्जिन्स कम ही रहते हैं। बाकी पिछले साल कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन कम था, इस वजह से भी मार्जिन्स डाउन थे थोड़े। अभी कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन ऊपर जा रहा है और ये भी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो इस साल से मार्जिन्स हमें बेहतर होते हुए दिख रहे होंगे। पर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखना, इस साल नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.5 से 6% रेंज के बीच में रह सकती है, जिस पर आपका FY 26 का अंदाज़न मुनाफा 22 करोड़ बन सकता है और इस पर 1 ईयर फॉरवर्ड पीई रेशियो इनका 35 निकल कर आता है। ये थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन है इतने छोटे बिज़नेस के लिए, पर अगर ये 60% प्लस नहीं,
अगर 40% सेल्स ग्रोथ भी अगले साल कंटिन्यू होती है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.5% से 6 साढ़े 6% तक चली जाती है, तो ये 2 बड़े ट्रिगर्स रहेंगे सेजल के लिए। इसलिए आपको हल्का-सा लॉन्ग टर्म आउटलुक रखना पड़ेगा इस बिज़नेस को लेके। अभी रिस्क्स देख लेते हैं सेजल में। तो एक रिस्क ये है कि इन पर डेट काफ़ी ज़्यादा है। सेजल पर 150 से 160 करोड़ रुपए का डेट है, जिसमें से 40-42 करोड़ रुपए तो बैंक से ही लिया हुआ है और 60 से 70 करोड़ प्रमोटर्स ने कंपनी को लोन दिया है। पर भले प्रमोटर से पैसा लिया है, वापस तो करना ही पड़ेगा ना। तो इस दिशा में कंपनी ने हाल ही में 94 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है इक्विटी शेयर्स और वारंट्स इश्यू करके। ये फंड रेज़ ₹555 पर शेयर प्राइस पर हुआ था। अभी सेजल का दाम ये फंड रेज़ के प्राइस से 35% ऊपर चल रहा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी इस 94 करोड़ में से 72 करोड़ इनके पास तुरंत आ गए हैं। ये फंड रेज़ इनको अपना डेट कम करने में मदद करेगा। तो ये जो हाई डेट टू इक्विटी रेशियो की दिक्कत है, मेरी समझ से काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी या एक तरीके से पूरी ही ठीक हो जाएगी। और जो बाकी है, जो बाकी पैसा है 22 करोड़, वो वारंट्स की फॉर्म में बाद में आएगा। और आप इस प्रेस रिलीज़ के स्क्रीनशॉट में देखोगे कि इस फंड रेज़ में मशहूर निवेशक सुनील सिंघानिया अपने फंड अबैकस से लीड इन्वेस्टर रहे हैं। तो सेजल भी एक अच्छा माइक्रो कैप बिज़नेस है, जिसे आप अपने रेडार पर रख सकते हैं। यहाँ आपको सेल्स ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन दोनों को क्लोज़ली ट्रैक करते रहना पड़ेगा। अब वीडियो के आखिरी में मैं आपको माइक्रो कैप कंपनीज़ के लिए अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा। मैंने देखा है कि ऐसे बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करते वक़्त लोग अक्सर ये गलतियाँ करते हैं। तो देखिए, जब भी मैं किसी माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसमें मैं बस आधा 1% एलोकेशन से शुरुआत करता हूँ। मतलब कि अगर मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है, तो किसी छोटे बिज़नेस में मैं बस 5-10 हज़ार रुपए ही लगाऊँगा। अब आपको ये बहुत छोटा अमाउंट लगेगा, लेकिन इसके 2-3 कारण हैं। आप ऐसे देखो कि पहला कि माइक्रो कैप बिज़नेस का काम ही है तेज़ ग्रो करना। अगर सब अच्छा रहा, सब सही रहा, तो वो बिज़नेस छोटे बेस पर तेज़ ग्रो करके वैसे ही मेरा इन्वेस्टमेंट 2 से 3 सालों में 3 से 4 गुना कर देगा। मतलब कि ये आधा 1% का एलोकेशन किसी लार्ज कैप बिज़नेस के 2-3% एलोकेशन के बराबर है। और अगर रिजल्ट्स बेकार आ गए, तो भारी लॉस नहीं होगा। छोटी कंपनियों के साथ दिक्कत क्या रहती है कि ये इतनी छोटी होती हैं, तो लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। कल को अगर बिज़नेस में कुछ फ्रॉड हो गया या रिजल्ट्स बेकार आए, वो लगातार लोअर सर्किट खाता रहेगा और आप उसे बेच भी नहीं पाओगे। जब तक आप उसे बेचने जाओगे ना, तब तक वो आपके बाइंग प्राइस से 30-40% नीचे होगा और आपको वो कैपिटल लॉस बुक करना पड़ जाएगा। तो रिस्क के नज़रिए से भी आप कोई बहुत भारी एलोकेशन नहीं दे सकते हो। और किसी बात की हड़बड़ी नहीं है, आपको बिज़नेस के साथ ग्रो करना है। आप आधा प्रतिशत एलोकेशन दो, रिजल्ट्स अच्छे आएँ, सब ठीक लगे तो आधा प्रतिशत और डालो। धीरे-धीरे उसका एलोकेशन बढ़ाना है। आपको उस बिज़नेस में ना 500 करोड़ मार्केट कैप से 5000 करोड़ तक की जर्नी कवर करनी है। इसमें आराम से आपको 1 से 2 साल लगेंगे, तो आपको फोमो में जल्दबाज़ी नहीं करनी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप माइक्रो कैप या स्मॉल बिज़नेसेस को लेकर बिल्कुल भी कैजुअल नहीं हो सकते हो कि पैसा लगाकर छोड़ दिया। आपको हर 3 महीने पर जब भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखते रहना पड़ेगा। ये इतने छोटे बिज़नेसेस होते हैं कि कभी भी कुछ भी बिगड़ सकता है, तो आपके पास एक अच्छी एंट्री और एग्ज़िट स्ट्रैटेजी ज़रूर होनी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका फ़ेवरेट पेनी या माइक्रो कैप बिज़नेस कौन-सा है? और अगर आपको ये वीडियो या ये बिज़नेसेस पसंद आए हैं, तो इसे लाइक भी करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही हमारी मोटिवेशन है, ताकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करके ये रिसर्च फ्री में लाते रहें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।